सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम लेकर चलते हैं एक्सरसाइज 1F, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य और असत्य जो सही हो लिखिए। जबकि ये क्वेश्चन आपके लिए आज की वीडियो में होमवर्क में रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिस प्रकार हमने 1C में एक्सरसाइज में हमने रिक्त स्थान सॉल्व कर यानी कि हल करके फिल करना सिखाया था, उसी प्रकार ये रिक्त स्थान भी आपको सॉल्व यानी कि हल करके यहाँ पे जो स्पेस दिया है उस जगह पे आपके लिए लिखना है। फिर अपने आंसर चेक कीजिएगा बाद में। ये क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2/3 पहला क्वेश्चन है गुणा x इक्वल टू 1। देखिए गुणा वाली संख्या बटे में जाएगी और बटे वाली संख्या गुणा में। 1 गुणा 3/2। देखिए इस प्रकार हमें प्राप्त होगा x इक्वल टू 3 एकम 3/2। यहाँ हमें प्राप्त हो गया 3/2 आंसर। इसी प्रकार हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए -3/4 प्लस x इक्वल टू 0। ये साइड चेंज करने पर हमने बताया था साइन भी चेंज होता है, तो ये माइनस का है, इधर आके हमारा आ जाएगा प्लस का। 0 + 3/4 और किसी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि वही संख्या रहती है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया 3/4। इस प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किसी भी संख्या को जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन में ये संख्या हल करेंगे, बराबर में लेकर जाएंगे तो बटे वाली संख्या गुणा में पहुंचती है और गुणा वाली संख्या बटे में। यहाँ हमें प्राप्त होगा x इक्वल टू 4 एकम 4 बटे -5। यहाँ प्राप्त हुआ हमें 4 बटे -5। इस प्रकार इसके फोर्थ पार्ट की तरफ देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा, हमारा बचा x गुणा 6/7 इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करेंगे हम, बटे वाली संख्या गुणा में जाएगी और गुणा वाली बटे में। हमारा यहाँ प्राप्त होगा 7 एकम 7/6। इस प्रकार हमारी क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट हुए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज में निम्नांकित परमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम मतलब अगर कोई संख्या प्लस की है तो वो माइनस में लिखी जाएगी। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2। 1/2 का हमें योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो माइनस का 1/2 आएगा। इसी प्रकार नंबर 2 पे हमें माइनस का 3/8 दिया है, तो यहाँ हमारा प्लस का 3/8 आएगा इसका आंसर। इसी प्रकार 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का करो, यानी कि इसका आंसर हमें क्या प्राप्त होगा 0। इस प्रकार देखिए ये माइनस से माइनस कट होगा तो हमारा बचा 4/7। ये हमारा प्लस का क्वेश्चन में दिया है और इसका हमें 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 4/7। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा निम्नांकित परमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए योगात्मक प्रतिलोम में प्लस का माइनस और माइनस की संख्या दी है तो प्लस का आंसर आएगा। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, अंश वाली संख्या हर में जाती है और हर वाली संख्या अंश में आती है। देखिए 8/13 का हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हमारा आएगा 13/8। इसी प्रकार हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है माइनस का 6/19, तो हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त होगा 19/-6। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका हमें प्राप्त होगा माइनस का 16/17। इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखिए 9 के बटे में कुछ नहीं है, हम क्या मान लेते हैं 1।
अब हमने बताया अंश वाली संख्या हर में, हर वाली अंश में, यानी कि तो हमारा इसका आएगा 1/-9। इस प्रकार हम 17 को करते हैं, 17/1 मान लेते हैं, हमारा आएगा 1/17। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमें प्राप्त हुआ 9/5 दूनी 10। हमें इस 9/10 का योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक नहीं गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम हमारा आएगा 10/9। समझ में आई होगी बात आपके लिए। योगात्मक प्रतिलोम में अगर क्वेश्चन में प्लस दिया है तो माइनस का करके लिखते हैं, माइनस का दिया होगा तो प्लस करके। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, संख्या पलट देते हैं, अंश की हर में ले जाते हैं और हर की अंश में ले जाते हैं, यानी कि उल्टी करके लिख देते हैं हम संख्या, वो हमारी निकल के आ जाती है गुणात्मक प्रतिलोम। हम इसी क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सरल कीजिए। पहले तो देख लीजिए क्वेश्चन दिया -32 गुणा 5/-14 गुणा -3/-20 गुणा 0। देखिए हमें इसे काटने से, बीटने से, हल करने से कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, तब भी हमें गुणा करनी पड़ेगी। अगर कहीं पे भी सभी पद गुणा में लिखे हैं और गुणा में 0 है, देखिए हम किसी भी संख्या की गुणा से 0 से गुणा करते हैं तो हमारा 0 ही प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0। इस प्रकार ये एक्सरसाइज 1F हमारी कंप्लीट हुई।